Hello बच्चों, let's see the question. The question say coordinate of the vertex B and C of a triangle ABC are 2, 0 and 8, 0 respectively. The vertex A is varying in such a way that 4 times of 10B by 2 multiplied by 10C by 2 is equals to 1. Then the locus of A is option A square of x minus 5 divided by 25 plus y squared divided by 16 is equals to 1. Option B square of x minus 5 divided by 16 plus y square divided by 25 is equals to 1. Option C square of x minus 5 divided by 25 plus y square divided by 9 is equals to 1. Option D square of x minus 5 divided by 9 plus y square divided by 25 is equals to 1. हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमारे इसका वर्टेक्स बी हमारे पास क्या है 2,0, हमारे पास वर्टेक्स सी क्या है 8,0, और जो हमारा वर्टेक्स है हमारा करता है वेरी करता है इन सच वे दैट 4 टाइम्स ऑफ 10b/2 मल्टीप्लाइड बाय 10c/2 इज इक्वल्स टू 1. देन हमको ये होता है हमारे पास जो लोकस आएगा हमारे पॉइंट ए का वो क्या होगा. फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे अगर ये कि हमारा पॉइंट ए है, ये है हमारा पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट सी है, तो हमको पता है ए के सामने साइड क्या होगी हमारी स्मॉल ए, एंड बी वाले के सामने साइड क्या होगी स्मॉल बी, एंड सी वाले सामने साइड क्या होगी हमारी ये होगी स्मॉल सी. देन हमारे पास जो क्या आएगा 10b डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू पे आ जाएगा एस माइनस सी, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एस इंटू का जाएगा एस माइनस बी. यहाँ पे जो एस इसके इक्वल होता है दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के मीन्स एस माइनस इक्वल है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय 2 के. ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. सेकेंड की कॉन्सेप्ट इज इफ, अगर क्या हो ई क्या हमारी सेंट्रिसिटी, ई इज सेंट्रिसिटी ऑफ किसकी, हमारे सेंट्रिसिटी हमारे एलिप्स की. एलिप्स हमारे पास इसकी इक्वेशन यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. हमारे पास यहाँ पे है कि ए जो है कि हमारा ग्रेटर किससे है बी से. देन देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है जो हमारा ई स्क्वायर तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर के. ये था हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट. अब हम क्या करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी. हमारा जो पॉइंट बी यहाँ से वर्टेक्स गिवन थे, हमारा गिवन है हमारा जो पॉइंट बी के वर्टेक्स क्या है 2,0, एंड जो हमारा पॉइंट सी यहाँ से वर्टेक्स गिवन है उसका वर्टेक्स गिवन है 8,0. अब जो ये हमारा वर्टेक्स है ए इसको लेट कर लेंगे यहाँ पे हम एक्स वाई. क्या लाइन था बी सी, रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल ए से, और ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल सी से, एंड ए सी से रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल बी से. ये क्या हमारा ओरिजिन ओ, तो जो हमारी साइड आएगी बी सी से अलग दिस इज इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओ बी से बचेगी 8 माइनस 2 के, आ जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू 6. ए क्या आ गया इसके इक्वल आ गया 6 के. दिस इंप्लाइज अस दैट कि ये जो हमारा ए है इसके इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू हमारे इक्वल आ जाएगा 6 के. इसको रिज्यूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट. अगर हम अपने की कॉन्सेप्ट का यूज पे आ जाएगा कि जो हमारा 10b/2 है इसके इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस c. दिस इज डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस b. वी assumed it as इक्वेशन सेकेंड. सिमिलरली हमारे पास जो क्या आएगा 10c/2 है इसके इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू हमारे पास आएगा s माइनस b, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस c. इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन थर्ड. अब यहाँ पे चीज ध्यान रखनी है जो ये हमारा s है इसको होता है दिस इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c,
एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2k मीन्स हमारे को होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर के। अब हमारे पास एक चीज गिवन थी, क्या थी कि 4 टाइम्स ऑफ 10b/2 इंटू 10c/2 जो है उसे कुल ये हमारा इक्वल है 1 के। हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, बोथ साइड में कर दे, इसके ना जाएगा कि 16 10 स्क्वायर b/2 इंटू पड़ेगा 10 स्क्वायर c/2, दिस इज इक्वल्स टू 1। अगर इक्वेशन सेकंड और थर्ड का यूज करें, यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे पे हम, हमारी इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड थर्ड यार क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट 16 हमारे पास क्या जाएगा इंटू s माइनस से इंटू बजेगा s माइनस सी एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, सो होगा ये हमारा डिवाइड होगा s इंटू s माइनस b से एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय s माइनस a इंटू बजेगा s माइनस b एंड दिस इज डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस c, दिस इज इक्वल्स टू 1। s माइनस बी से हमारा s माइनस बी क्या हो जाएगा कैंसिल, ऐसे हमारा s माइनस सी से हमारा s माइनस सी क्या हो जाएगा कैंसिल। का इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट कि 16 इंटू s माइनस a से कंप्लीट का जो स्क्वायर हो उसे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा s स्क्वायर। दिस इंप्लाइज करेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पड़ जाएगा कि 4 टाइम्स ऑफ s माइनस a दिस इज इक्वल्स टू s। दिस इंप्लाइज दैट कि 4s पड़ जाएगा माइनस 4a, दिस इज इक्वल, ये हमारा इक्वल होगा s के। दिस इंप्लाइज दैट 4s माइनस s इज इक्वल्स टू 4a। दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा 3s इक्वल हो जाएगा 4a के, हमको क्या पता है, दिस इंप्लाइज दैट कि 3 जो s इक्वल होता है ये हमारे को होता है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 के, दिस इज इक्वल्स टू 4a। यहाँ क्या इंप्लाई कर दें यहाँ पे अब कि दिस इंप्लाइज दैट 3a प्लस 3b प्लस 3c दिस इज इक्वल टू 4a मल्टीप्लाई 2 में से पड़ जाएगा 8a। दिस इंप्लाइज दैट कि 3b प्लस 3c दिस इज इक्वल्स टू, चलो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 8a माइनस 3a मीन्स 5a के। दिस इंप्लाइज दैट कि b प्लस c हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 दिस डिवाइड बाय 3, तो क्या आ जाएगा 3 1s are 3 and 3 2s are 6। दिस इंप्लाइज दैट कि b प्लस c जैसे आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 10 के। अब जरा क्या हो गया, ये जो था हमारा वेरिएबल पॉइंट a, इससे अगर हम क्या करें डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसका, a से b का और फिर a से c का, तो दोनों को हम क्या करते हैं ऐड करना चाह रहा है, हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट। तो हमारा ये जो a पॉइंट है हमारा इसका लोकस क्या बनेगा, हमारे पास इसका लोकस बन जाएगा, हमको पता है जब भी इस कंडीशन होता है हमारा इसका लोकस क्या बनता है, एलिप्स बनता है हमारा इसका लोकस। अब देखो अगर हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है p, ये क्या हमारा वेरिएबल पॉइंट, हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट क्या है S1, हमारे पॉइंट क्या है ये S2। अगर इस P पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाले S1 का, फिर हम डिस्टेंस निकाले S2 का, दोनों को ऐड कर दें, वो हमारा यहाँ पे कहता है कांस्टेंट, तो हमारा जो ये P पॉइंट क्या बन जाता है, ये हमारा इसका लोकस बन जाता है एलिप्स। और यहाँ पे क्या होता है देखो P S1 प्लस P S2 अगर यहाँ कह रहा है कांस्टेंट है, तो हमारा जो लोकस बनेगा पॉइंट क्या बनता है एलिप्स, और इसके होता है ये हमारे को होता है 2 टाइम्स ऑफ A1 के। यहाँ पे A1 क्या होते हैं, ये होते हैं हमारी मेजर एक्सिस, ये क्या होते हैं हमारी मेजर एक्सिस होती है। तो हमारा कह रहा है कि B प्लस, यहाँ पे PS1 की जगह पे क्या आ जाएगा B प्लस PS2 क्या आ जाएगा C इज इक्वल, ये हमारे इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ A1। हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है B प्लस C 10 के, तो हमारे पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, इसको मतलब क्या A1 जैसे को आ जाएगा ये हमारे को आ जाएगा 5 के, मीन्स हमारे पास जो हमारी मेजर है हमारे इक्वल आ गया वो 5 के इक्वल आ गया। और हमारे पास जो सेंटर आता है उसके आता है हमारा सेंटर पे कहता है इस S1 S2 का जो हमारा क्या होता है मिड पॉइंट, वो कहता है हमारा सेंटर आता है एलिप्स का। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे हमारे पॉइंट B और C का। तो हमारे पे क्या आ जाएगा सेंटर ऑफ एलिप्स, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है लोकस है हमारे पॉइंट A का, इस क्या आ जाएगा वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा मिड पॉइंट
ऑफ, हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स बी क्या है 2,0 एंड हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स सी यहाँ पे हमारे पास क्या है 8,0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटर इज, हमारे पास सेंटर क्या आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास जो सेंटर आएगा सेंटर ऑफ किसका एलिप्स का एलिप्स, ये हमारा क्या आ जाएगा इज 2 + 8 मीन्स 10, 10 डिवाइड बाई 2 हमारा आ जाएगा 5, 0 + 0 डिवाइड बाई आ जाएगा 0। तो हमारे पास एलिप्स क्या बन जाएगा एलिप्स इज यहाँ पे आ जाएगा देखो x - 5 का स्केयर दिस इज डिवाइडेड बाय a1 स्केयर। यहाँ पे a1 इक्वल है a1 हमारे यहाँ पे इक्वल आया था किसके a1 इक्वल आया था यहाँ पे 5 पे बचेगा 25 प्लस पे बचेगा y स्केयर डिवाइडेड बाय b1 स्केयर इज इक्वल्स टू 1। एस देखो हमको एक और चीज पता है क्या पता कि 2 टाइम्स ऑफ a1 इंटू यहाँ पे हमारी इसेंट्रिसिटी से क्लोथ, देखो ये हमारी क्लोथ है जो हमारा डिस्टेंस आएगा s1 और S2 के बीच का। वैसे हमारे पास S1 S2 करते हैं ये आते हैं हमारे यहाँ पे फोकाई होते हैं। तो हमारे पे क्या आ जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ a इंटू E1 दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, हमारे पास यहाँ पे देखो S1 और S2 हमारे यहाँ पे क्या है ये है हमारा B एंड C पॉइंट। हमारे पे इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, हमारे पास इनके बीच का डिस्टेंस है 6। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा A into E1 is equals to 6 हो जाएगा। दिस implies that हो जाएगा 2 1s are 2 and 2 3s are 6 हो जाएगा कि A1 into E this is equals to 3। तो हमारे पास क्या हमको पता है A1 जो इक्वल है 5 के, हमारे पास क्या जाएगा दिस implies that कि E जो इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू ये हमारा इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 5 के। एज देखो हमको क्या था जो हमारा E का स्क्वायर होता है दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस हो जाएगा B1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर। तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 25 दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस B1 स्क्वायर डिवाइड बाय A1 ये हमारे इक्वल है 5 आ जाएगा 25। दिस इंप्लाइज इम्प्लाई आ जाएगा कि 1 माइनस 9 डिवाइड बाय 25 दिस इज इक्वल्स टू B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। हम करेंगे बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 25 माइनस 9 आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू B1 स्क्वायर। और B1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा जो हमारे पास रिक्वायर्ड हमारा आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए या रिक्वायर्ड लिए रिक्वायर्ड आंसर कह लीजिए, एक ही बात है कि रिक्वायर्ड लोकस कह लीजिए। रिक्वायर्ड आंसर इज हमारे पास क्या आ जाएगा वो तुम्हारे पास क्या बनना था रिक्वायर्ड आंसर हमारा बनना था एलिप्स। मेरे पास A1 में ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे B1 स्क्वायर करता था वैल्यू आगे में आ जाएगा कि x - 5 से कंप्लीट का स्क्वायर डिवाइड बाय A1 का स्क्वायर नीचे बचेगा 25 प्लस आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाय B1 का स्क्वायर बचेगा 16 दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।